बीए द्वितीय वर्ष के बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने राधा कमल मुखर्जी के जीवन परिचय को जाना। यह भी जाना कि वे हमारे भारतीय समाजशास्त्र के पितामह हैं और मूल्यों का जो सिद्धांत है उनका वो विश्व प्रसिद्ध हुआ है। राधा कमल मुखर्जी की पहचान विश्व में मूल्यों के सिद्धांत के कारण ही हुई है। मूल्यों पर डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने अपने विचार द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ और द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ नामक पुस्तकों में व्यक्त किए हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी की देश विदेश में ख्याति का एक प्रमुख कारण उनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत ही है। इस सिद्धांत में हमें पूर्व और पश्चिम की विचारधाराओं का एक सुंदर समागम देखने को मिलता है। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू नामक पुस्तक में मुखर्जी ने मूल्यों के समाजशास्त्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अंतर्गत आपने मूल्यों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनका विकास कैसे होता है, उनका मूल्यों के मनोवैज्ञानिक नियम क्या हैं, मूल्यों की सुरक्षा क्या है, इन सब बातों पर विचार व्यक्त करे हैं। और जो दूसरी पुस्तक है द डायमेंशन ऑफ वैल्यू, इसमें आपने मूल्यों के विभिन्न आयामों का उल्लेख किया है। इसके अंतर्गत आपने जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व मीमांसा आदि में पाई जाने वाली मूल्यों की व्याख्या को प्रस्तुत किया है, जिसे एक अंतःवैज्ञानिक उपागम कहा जा सकता है। उन्होंने मूल्यों के संदर्भ में विभिन्न जीवशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और समाज वैज्ञानिकों के योगदान का भी इसी पुस्तक में उल्लेख किया है। डॉक्टर मुखर्जी का मत है कि जब तक मूल्यों के बारे में कोई सार्वभौमिक सामान्य विचारधारा प्रतिपादित नहीं की जाती, तब तक मानव जाति की वास्तविक प्रगति संभव ही नहीं है। डॉक्टर मुखर्जी ने संपूर्ण सामाजिक संगठन और व्यवस्था का आधार मूल्यों को ही माना है। वे मूल्यों, व्यक्ति और समाज को परस्पर संबंधित मानते हैं। उनका मत है कि उनके पारस्परिक आदान प्रदान से ही व्यक्ति पूर्ण बनता है। डॉक्टर मुखर्जी के मतानुसार व्यक्ति मूल्यों का सृजन भी करता है और उन्हें पूर्ण भी करता है। डॉक्टर मुखर्जी के प्रयासों से भारत में मूल्यों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष शाखा का विकास हुआ, जो मूल्यों का समाजशास्त्र नाम से जानी जाती है। इस शाखा में मूल्यों का समाज का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक समाज में कुछ आदर्श होते हैं और उन्हीं आदर्शों के आधार पर समाज की प्रगति का आकलन किया जाता है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर यह निर्धारित होता है कि समाज में उचित क्या है और अनुचित क्या है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। प्रत्येक समाज में सामाजिक मूल्य अन्य समाजों के सामाजिक मूल्यों से भिन्न होते हैं। इन्हीं मूल्यों के आधार पर व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार को आंका जाता है, यानी उसे तोला जाता है, मापा जाता है ना। तो हम मूल्य क्या हैं, सबसे पहले तो यही जाने बच्चों। डॉक्टर मुखर्जी ने मूल्यों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मूल्य मानव समूहों और व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक संसार से सामंजस्य करने के उपकरण हैं। मैं फिर से बताती हूँ, मूल्य जो हैं वो मानव समूहों और व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक संसार से सामंजस्य करने के उपकरण हैं। मूल्य ऐसे प्रतिमान को कहते हैं जो मनुष्यों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मार्गदर्शन करते हैं। ये सामाजिक अस्तित्व के केंद्रीय तत्व कहे जा सकते हैं और इनकी रक्षा के लिए समूह के सदस्य हर संभव त्याग करने को तत्पर रहते हैं। मूल्य एक प्रकार से सामूहिक लक्ष्य होते हैं जिनके प्रति सदस्यों की स्वाभाविक आस्था होती है। वे मूल्यों को समाज द्वारा स्वीकृत प्राप्त आकांक्षाएं और लक्ष्य मानते हैं। सामाजिक मूल्यों को परिभाषित करते हुए राधा कमल मुखर्जी लिखते हैं, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं या लक्ष्य हैं जिनका आंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मानक तथा अभिलाषाएं बन जाते हैं। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था सामाजीकरण और सामाजीकरण के सिद्धांत को। तो मूल्य जो हैं सामाजीकरण के द्वारा ही सीखे जाते हैं। सामाजिक मूल्य वे मान्यता प्राप्त बातें होती हैं जिनके द्वारा समाज में हम अच्छे से रह सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मूल्यों की परिभाषाएं राधा कमल मुखर्जी के अलावा कुछ और समाजशास्त्रियों ने भी दी है।
एक बार हम उन समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को भी देखते हैं बच्चों। फीचर लिखते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल्यों को उन कसौटियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके द्वारा समूह या समाज व्यक्तियों, प्रतिमानों, उद्देश्यों और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्व का निर्णय करते हैं। इस प्रकार मूल्य वे कसौटियाँ हैं जो संपूर्ण संस्कृति और समाज को अर्थ और महत्व प्रदान करती हैं। हारालंबोस के अनुसार एक मूल्य एक विश्वास है जो यह बताता है कि क्या अच्छा है और वांछनीय है। यह परिभाषित करता है कि क्या महत्वपूर्ण है, लाभप्रद है और प्राप्त करने योग्य है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है बच्चों कि सामाजिक मूल्य वे मानक या धारणाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, लक्षण, साधन, भावनाएं, किसी को भी हम उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा ठहराते हैं। मूल्य एक प्रकार से सामाजिक माप या पैमाना है ना, जिनके आधार पर किसी वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। इन मूल्यों को व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है और अपने आंतरिकृत भी करता है और उन्हीं के अनुरूप आचरण करने की सोचता भी है। सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना व्यक्ति की इच्छा बन जाता है। सामाजिक मूल्यों का निर्माण संपूर्ण समूह और समाज के सदस्यों की पारस्परिक अंतःक्रिया के दौरान ही होता है। अतः वे सारे समूह या समाज की वस्तुएं हैं। समाज और संस्कृति में भिन्नता के कारण ही सामाजिक मूल्यों में भिन्नता पाई जाती है। यानी बच्चों, जो एक समाज के सामाजिक मूल्य हैं वो जरूरी नहीं है कि दूसरे समाज के भी वे ही मूल्य हो। हर समाज के अपने अलग अलग सामाजिक मूल्य होते हैं और उनके अनुरूप व्यक्ति व्यवहार करता है, क्योंकि उन मूल्यों को जब वो पालन करता है, उन बातों का जब वो अनुसरण करता है, तो वो आसानी से जो है अपने अस्तित्व को उस समाज में बनाए रखता है। चलिए अब हम देखते हैं सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं को। सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं में पहली जो विशेषता है वो है सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं, है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है कैसे होते हैं, सामूहिक। सामाजिक मूल्यों का संबंध किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं होता बच्चों। वे सारे समूह या समाज की धरोहर होते हैं और सारे समूह इन्हें मान्यता प्रदान करते हैं। इनका निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता। ये सामूहिक अंतःक्रिया की उपज और परिणाम होते हैं। दूसरी जो विशेषता है मूल्यों की वो है सामाजिक मूल्य सामाजिक मापक होते हैं। अभी हमने परिभाषाओं में भी यह देखा कि किसी व्यक्ति का आकलन या हम यदि किसी व्यक्ति को मापते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो हम किस आधार पर उसे अच्छा बुरा कहते हैं, उसके समाज में रहने के जो तरीके होते हैं उनके आधार पर ही उसे अच्छा या बुरा कहा जाता है। तो सामाजिक मूल्य सामाजिक मापक हैं। मानक का तात्पर्य जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को मापते हैं। सामाजिक मूल्य भी मानक हैं जिनके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित या अवांछित ठहराते हैं, है ना। तो इस तरह से हम जो है व्यक्ति को माप सकते हैं कि वो इन मूल्यों का कितना अनुसरण कर रहा है। तीसरी जो विशेषता होती है वो है सामाजिक मूल्यों के बारे में एकमतता पाई जाती है ना। समाज के सारे लोग जो हैं वो इन मूल्यों के बारे में एक मत रखते हैं और सभी इन मूल्यों को स्वीकार करते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं। इसलिए सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन होता है तो समूह द्वारा उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। चौथी जो विशेषता है सामाजिक मूल्यों की कि सामाजिक मूल्यों के पीछे उद्वेग और भावनाएं होती हैं, है ना। हर सामाजिक मूल्य के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं और यही कारण है कि वे व्यक्तिगत हितों को तिलांजलि देकर इनकी रक्षा करते हैं। स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा के लिए अनेक भारतीयों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, सीने पर गोलियां खाई थी, है ना, जेलों में बंद हुए थे। देशभक्ति के मूल्यों की रक्षा के लिए ही लोग युद्ध में अपना बलिदान देते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो सामाजिक मूल्य का संबंध, जिनसे हमको देखने को मिलता है कि सामाजिक मूल्य का संबंध भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। सामाजिक मूल्य गतिशील भी होते हैं बच्चों, ये एक और विशेषता है इनकी। कोई भी सामाजिक मूल्य हर हमेशा एक समान नहीं होता। समय और परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन आता जाता है। सामाजिक मूल्य का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है
इसलिए जब समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं तो सामाजिक मूल्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। छठी जो विशेषता है वो है सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक समाज के अपने मूल्य होते हैं। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि हर समाज के अलग अलग मूल्य होते हैं। तो प्रत्येक समाज के अपने मूल्य होते हैं और अन्य समाजों के मूल्यों से भिन्न होते हैं। मूल्य जो हैं एक समाज से दूसरे समाज के भिन्न होते हैं। भारतीय समाज और पश्चिमी समाज के मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है। हम पर्दा प्रथा, जाति, अंतर्विवाह, है ना, इन सब को जो है उचित मानते हैं, किंतु पश्चिम समाजों में इन्हें अनुचित माना जाता है। इसी प्रकार से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित सामाजिक मूल्यों में भिन्नता पाई जाती है। परिवार, विवाह, जाति, शिक्षा, व्यापार, खेलकूद, है ना, इन सब से संबंधित जो मूल्य हैं उनमें बहुत अधिक भिन्नता एक समाज और दूसरे समाज में पाई जाती है। फिर एक और विशेषता है कि सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर हर मूल्य के पीछे कुछ न कुछ समूह के समाज के कल्याण की भावना जुड़ी होती है, और कल्याण की भावना इसीलिए जुड़ी होती है कि वो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, है ना। तो इसलिए सामाजिक मूल्य वो होते हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति समाज के अनुरूप आचरण करता है। समूह में उनके कारण संगठन बना रहता है, एकमतता पाई जाती है, एकरूपता बनी रहती है। अगर ये नहीं होंगे तो सामाजिक संबंधों में समानता लाना कठिन होगा और समाज विघटन की स्थिति में पहुंच जाएगा। और आखिरी विशेषता ये है बच्चों कि मूल्य जो हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। कोई भी समाज मूल्य विहीन नहीं है। हर समाज में कुछ बातें होती हैं जिन्हें अच्छा माना जाता है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। मूल्य सभी समाजों में विद्यमान होते हैं और सामाजिक मूल्यों का अभाव हो ऐसा कोई समाज हो रहता ही नहीं है। मूल्य ही व्यक्ति की क्रियाओं का निर्देशन करते हैं और इनके आधार पर ही समाज और व्यक्ति की प्रगति को मापा जाता है। तो ये तो हुई मूल्य की विशेषताएं बच्चों। मूल्यों का ओरिजिन क्या रहा, मूल्य कैसे बने? तो राधाकमल मुखर्जी कहते हैं कि सभी मूल्य सामाजिक होते हैं और मूल्यों की उत्पत्ति एक सामाजिक संरचना विशेष के सदस्यों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप धीरे धीरे होती है। मानव को अपने पारिस्थितिक पर्यावरण से संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। उसे जीवन निर्वाह और भरण पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उसे अनेक सामाजिक अनुभव होते हैं। आवश्यकताओं को जुटाने के दौरान वह अपने समूह और समाज के कई लोगों के संपर्क में आता है और सामाजिक जीवन का भागीदार भी बनता है। इसी दौरान सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। वास्तविक जीवन में लोग परस्पर सहयोग करते हैं और इसी दौरान सामाजिक मूल्यों का भी जन्म होता है। समाज में अव्यवस्था, असुरक्षा और अशांति को टालने के लिए कुछ मानदंडों और मूल्यों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस प्रकार सामाजिक मूल्यों का जन्म सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए मानव सहयोग के कारण होता है। और डॉक्टर मुखर्जी कहते भी हैं कि मनुष्य अपने जीवन से, पर्यावरण से, अपने आप से, समाज और संस्कृति से ही नहीं बल्कि मानव अस्तित्व और अनुभव से भी प्राप्त करता है। मुखर्जी कहते हैं कि मूल्यों की उत्पत्ति और विकास सामूहिक संबंधों की संरचना में होता है। अतः जब भी संस्कृति में परिवर्तन होते हैं, नए मूल्यों का जन्म होता है। मुखर्जी ने मानव को मूल्यों की खोज करने वाला और मूल्यों का निर्माण करने वाला प्राणी कहा है। तो इस तरह डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी का मत है कि सामूहिक परिस्थितियाँ मूल्यों की उत्पत्ति में सहायक हैं। जब मानव सामाजिक जीवन में सक्रिय होता है तो उसके मन में आदर्शों और नैतिक तथ्यों के प्रति अधिक चेतना होती है। इसलिए सामूहिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जिन अनुभवों के आधार पर सामाजिक जीवन से जुड़ी चीज़ों का विकास होता है, उनके आधार पर समूह के प्रकार्यात्मक मूल्यों की रचना होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मूल्यों की उत्पत्ति कैसे होती है, मूल्यों की क्या विशेषताएं हैं और मूल्यों का हमारे समाज में क्या महत्व है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि इस अध्याय में आपको मूल्यों की विशेषताएं, उत्पत्ति, परिभाषा ये समझ में आया होगा। अगले जो वीडियो है उसमें हम मूल्यों का सोपान या स्तर, है ना, और मूल्यों का वर्गीकरण और मूल्यों से संबंधित ही कुछ और अन्य बातों को जानेंगे।